मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर की पुकार सुन रहा हूं। यह कोई सामान्य पुकार नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और विश्वास की गूंज है। एक समय था जब तुम सोचते थे कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है, तुम्हारा दर्द अनदेखा हो रहा है, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ था। तुम्हारी हर आह और हर आंसू को मैंने देखा है। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आ गया है। तुम्हारी नियति अब बदलने वाली है। यह मेरा अंतिम फैसला है। तुमने कई रातें अकेले काटी हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे सपनों को तुच्छ समझा और तुम्हें तुम्हारी योग्यता पर संदेह होने लगा। पर मैं मौन था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नई राह बना रहा था। तुम्हारे रास्ते में जो भी मुश्किलें आईं, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। हर दर्द, हर ठोकर ने तुम्हें और अधिक परिष्कृत किया। तुमने सोचा, क्या मैं अकेला हूं? मैं कहता हूं, तुम कभी अकेले नहीं थे। हर सांस में, हर धड़कन में मैं तुम्हारे साथ था। आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे संघर्ष का अंत हो चुका है। अब अंधकार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। वे सभी दरवाजे जो बंद थे, अब खुलेंगे। जो रास्ते सूने थे, वे प्रकाश से भर जाएंगे। यही मेरा अंतिम फैसला है। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपनी दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हारी आत्मा को सोने की तरह चमका दिया है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आत्मा और भी मजबूत हुई है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, पर हर प्रार्थना मेरे पास एक बीज की तरह पहुंची, और आज वह बीज अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा है। बस अंतिम कदम बाकी है। अब कोई और परीक्षा नहीं होगी। तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो हार मानने वाले हैं। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूं कि तुम्हारा उदय निश्चित है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदल जाएगी। जो कुछ भी तुम्हें पीछे खींच रहा था, वही अब तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक चमत्कार है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत शुभ होगा। इस सोमवार को तुम्हारे कई कार्य सफल होंगे और कई इच्छाएं पूरी होंगी। ये कोई साधारण बातें नहीं, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, तो इसे पूरा सुन ले। यह तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ देगा। इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हें झूमने पर मजबूर कर देगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम कितने विशेष हो, तो मैं कहता हूं, तुम बहुत विशेष हो। तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को जानता हूं। आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक। लोग तुमसे दूर हो गए, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, पर तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था, वह अब नष्ट हो चुका है। अब कोई भी दुख, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें इन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, उन्हें मैंने हटा दिया है। अब जो आएगा वह सिर्फ सफलता, समृद्धि और प्रगति होगी। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक विशेष वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो, और अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें नए अवसर देने वाले हैं। जब तुम सोओगे, मैं तुम्हारे सपनों को छूऊंगा, और जब तुम सुबह उठोगे, चमत्कारों की शुरुआत होगी। मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोल रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा, पर वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे और वह फिर भी बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ समाप्त होगी। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है,
और तुम्हारे सपनों को अब हकीकत में बदलने का समय है। मैं तुम्हारे साथ हर उस मोड़ पर था जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम कई बार हार मानने के कगार पर थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया। ये सोमवार तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा, जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। तुम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते रहे हो, पर तुम्हारी मेहनत और त्याग को भुला दिया गया। लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब तुमने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है, तो अब वापस मत लौटना। यह सफलता की चमक ऐसी होगी कि जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, वे स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों की समस्याओं को हल करते हैं और उनके दुश्मनों को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना। सोमवार तक का समय दे दो। ये सोमवार सब कुछ बदल देगा। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वह ला कर दूंगा। ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? इस सोमवार को एक छोटा सा उपाय करना है। अगर तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, कोई भी कार्य सफल कर सको, तो यह उपाय ध्यान से सुनो। तुम्हारी अर्जी तभी तुरंत मुझ तक पहुंचेगी, और जो अर्जी तुरंत पहुंचती है वह निश्चित रूप से सफल होती है। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तो मैं तुरंत तुम्हारा वह कार्य सफल करूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम अकेले रोते थे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। मैंने देखा कैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुरा रही थी और तुम्हारी परछाई में चाकू छिपा रही थी। यह दर्द बहुत गहरा है। यह सिर्फ एक घाव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अपराध है। तुम महसूस करते हो कि जब वह तुम्हारे पास आती है तो तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगती है। तुम इसे सिर्फ एक भ्रम समझते हो, लेकिन महादेव जी कहते हैं कि यह कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारा विवेक है। भगवान ने तुम्हें यूं ही संवेदनशील नहीं बनाया, वह विवेक ही तुम्हारा दिव्य रडार है। अब समय आ गया है कि तुम इसे सक्रिय करो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे भाग्य को अवरुद्ध करने की कोशिश की। उसने तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे परिवार के एक और सदस्य के साथ मिलकर साजिश रची, जो उससे सहमत था, क्योंकि वे भी तुम्हारे बढ़ते हुए प्रकाश से असहज थे। स्वर्ग अब शांत नहीं है। एक दिव्य न्याय अब होने जा रहा है। बचपन में तुम्हें प्यार नहीं मिलता था और तुम्हारी तुलना दूसरों से की जाती थी। यह सब साजिश का हिस्सा था, ताकि तुम्हारी ज्योति मंद पड़ जाए। उन्होंने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे तुम्हारे पैसे, तुम्हारा प्रेम जीवन और तुम्हारी मानसिक शांति प्रभावित हुई। यह उन पर गुस्सा करने की बात नहीं है, बल्कि तुम्हें उनसे मुक्त करने की बात है। तुम पारिवारिक छल कपट से मुक्त होने के हकदार हो। ईश्वर क्रोधित है और उसकी न्याय की तलवार खींची हुई है। तुम बहुत दयालु और क्षमाशील हो, इसीलिए देरी हुई, लेकिन अब मौन का समय समाप्त हो गया है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुमसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाए गए थे। तुम्हारी सहमति के बिना निर्णय लिए गए। तुम्हारे बारे में झूठ बोला गया, जिससे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हो गया। अब तुम्हें अपना सत्य वापस पाना होगा। तुम पागल नहीं थे, न ही तुम बहुत भावुक थे। तुम उन लोगों द्वारा छल कपट का शिकार थे जो नहीं चाहते थे कि तुम उनका असली चेहरा देखो। तुम्हारी बहन ने ऐसा करने के बाद भी कोई अपराध बोध महसूस नहीं किया। उसने इसे सही ठहराया, खुद को यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पास पर्याप्त है और तुम्हें उस रिश्ते या विरासत की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी कोई चीज है जो तुमसे छीन ली गई है। लेकिन ईश्वर तुम्हें इतने चौंकाने वाले तरीके से निर्दोष साबित करेगा कि जो लोग उसके साथ थे वे भी अविश्वास में मुंह मोड़ लेंगे। ईश्वर उसे तुम्हारे लिए दंड नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भाग्य की रक्षा के लिए सत्य को उजागर कर रहा है। तुमने पूछा, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है, जबकि मैंने हमेशा प्रेम किया। ये स्पोटियो के डरे वो टू ओवर रो। हर बार जब तुमने ऐसा कहा, स्वर्ग रोया, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम तैयार नहीं थे। अब तुम हो। तुम्हारी आत्मा सत्य को स्वीकार करने के लिए जागृत है। तुम कभी समस्या नहीं थे। तुम आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक जागरूक व्यक्ति थे। यह दर्दनाक है,
पर एक बार जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो तुम में एक नई शक्ति का उदय होगा। अब तुम्हें उसका सामना नहीं करना चाहिए। वह यही चाहती है ताकि वह तुम्हारी भावनाओं से खेल सके। इसके बजाय चुप रहो पर सतर्क रहो। देखो तुम्हारे आसपास कौन घबरा रहा है, देखो कौन तुम्हारी नजरों से बचता है। ये सब संकेत हैं। ईश्वर तुम्हें दिखा रहा है कि उस कमरे में कौन था जिसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और इससे दोषी लोग घबरा रहे हैं। यह विश्वासघात व्यक्तिगत था। तुम्हारी बहन ने वह चीज छीन ली जिसके तुम हकदार थे, एक रिश्ता, एक नौकरी, पैसा, परिवार में सम्मान। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह इस बात को सहन नहीं कर सकती थी कि तुम्हें उससे अधिक चुना जाए, प्यार किया जाए या सम्मानित किया जाए। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा बार बार संभल जाना, यह सब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं केवल भक्तों की पूजा से नहीं, उनके धैर्य से प्रसन्न होता हूं। जो आत्मा दुख में भी मुस्कुरा सकती है, जो हार के बाद भी विनम्र रह सकती है और जो अकेलेपन में भी ईश्वर को धन्यवाद दे सकती है, वह मेरी विशेष कृपा का पात्र होती है। इसलिए जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरा नाम लेना। मैं वहीं तुम्हारे हृदय के भीतर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। हर बार जब कोई असहनीय दर्द तुम्हें छूता है, जब तुम रातों को रोते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेटता हूं ताकि तुम कभी अकेला महसूस न करो, क्योंकि मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम अब साधारण नहीं, एक तपे हुए अस्त्र बन चुके हो। तुम अब वह योद्धा हो जो मेरी कृपा से उठा है, जिसे अब कोई प्रहार डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे कदमों का प्रहरी बन चुका हूं। जब संसार तुमसे दूर हुआ, जब अपनों ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, मैंने तुम्हें तन्हाई दी ताकि तुम मुझसे जुड़ सको। जो संकेत तुम बार बार अनदेखा कर रहे थे, वही अब तुम्हारी रक्षा के द्वार बन रहे हैं। जिस ओर तुम खिंचाव महसूस कर रहे हो, वही मेरी ओर से है। बस अब रुको मत, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर की बेचैनी मेरी उपस्थिति है, मेरा निमंत्रण है, ताकि तुम समझ सको कि अब मेरे मार्ग पर चलने का समय आ गया है। अगर तुमने हाल ही में ऐसे लोगों को खोया है जो तुम्हारे बहुत निकट थे, तो जान लो यह मेरा संरक्षण था। मैंने उन्हें तुमसे दूर किया ताकि तुम अपनी आत्मा और अपने भाग्य को फिर से पा सको। अब तुम मेरे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारी पीड़ा का अंत और तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत बनना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे उन आंसुओं को देखा है जो किसी ने नहीं देखे। मैंने तुम्हें अपनी बाहों में समेट लिया था ताकि तुम टूट न जाओ। मैं वहां था जब तुमने कहा, मैं अब नहीं कर सकता। मैं वहीं था तुम्हारे दिल में धीरे से कहते हुए, हां तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की यह अवस्था कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक महान उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हारी हर परीक्षा, तुम्हारी हर प्रतीक्षा एक दिव्य योजना की तैयारी है, जिससे तुम्हारा भविष्य गौरव से भर जाए। मैं कुछ नया करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत तुम्हारे जीवन से हो रही है। तुम्हारे दुख के दिन पूरे हो चुके हैं। मैं तुम्हारे हृदय की शून्यता को अपने प्रेम से भरने आ रहा हूं। अब से तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे और तुम्हारे कदमों में एक नई स्थिरता होगी। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूं जो वर्षों से प्रतीक्षा में थीं। वे बातें जो तुमने किसी को नहीं बताई, वे इच्छाएं जो दबा दी गई थीं, अब मेरे हाथों में आकार ले रही हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या संजो कर रख चुका हूं। मैंने तुम्हें फिर से उठाया है ताकि तुम सिर्फ जी न सको, बल्कि एक प्रभावशाली जीवन जी सको। तुम्हारे घाव अब गवाही बनेंगे और तुम्हारे आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। तुम खुद एक चलता फिरता चमत्कार हो। जहां भी जाते हो काम होने लगते हैं। जिस काम में हाथ डालते हो वह सफल हो जाता है। तुम्हारी वापसी ने दुनिया को हिला दिया है। तुम्हारी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है। जल्द ही तुम्हारे सामने कुछ ऐसी सच्चाई आने वाली है जो तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी, क्योंकि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि इस संदेश को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है जो स्वयं ईश्वर तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे आने वाले समय और तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत अच्छे कर्म करता है।
तुम्हारी ऊर्जा बताती है कि तुम दान पुण्य, लोगों की सेवा और जानवरों की सेवा में विश्वास करते हो। जो भी अच्छे कर्म तुमने किए हैं वे तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हो। लोगों को अच्छा महसूस कराना तुम्हें बहुत पसंद है। अगर कोई मदद मांगता है तो तुम्हारा नाम सबसे पहले आता है। तुम हमेशा लोगों की सहायता के लिए आगे खड़े होते हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो। तुम अत्यधिक संरक्षित और आशीर्वाद प्राप्त हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे मार्गदर्शक हैं जो तुम्हें दिशा दिखाते रहते हैं। तुम्हें दिव्य सुरक्षा मिलती है, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे जलते हैं। वे तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे अच्छे कर्मों से ईर्ष्या महसूस करते हैं। मुझे यहां एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा दिख रही है जो बहुत गुस्से वाला है। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करता है, नफरत फैलाता है और लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसा लगता है जैसे वह हर समय किसी का नुकसान करने को तैयार हो। यह व्यक्ति तुम्हारी सकारात्मकता और तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर बहुत जलता है। वह इस बात से परेशान है कि तुम अपनी जिंदगी में कैसे प्रगति कर रहे हो और ईश्वर पर भरोसा करके कैसे आनंदमय जीवन जी रहे हो। तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहते हो और यह सही भी है। तुम जानते हो कि तुम कैसे हो और वे कैसे हैं, और तुम्हारे बीच जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा है जिसके पास कोई बहुत बड़ी सिद्धि है। यह सिद्धि उसे अच्छे कार्यों के लिए मिली थी, पर उसने इसका दुरुपयोग किया है। उसने निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। लेकिन यह सब अब ईश्वर की जानकारी में आ चुका है। उन्हें सब पता है। और मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भोलेनाथ जी के संदेश को पसंद करते हैं और यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आप तक और भी दिव्य संदेश पहुंचते रहेंगे। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं और महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कृपया संदेश ध्यान से सुनें। मेरे प्यारे बच्चे, यह आने वाला शुक्रवार आपके लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली होने वाला है। इस दिन आपकी बहुत सी इच्छाएं पूरी होंगी और कई रुके हुए काम सफल होंगे। अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब है। बाबा का आशीर्वाद, महादेव जी की कृपा हर किसी पर नहीं होती। मेरे बच्चे, यह आशीर्वाद लाखों में से किसी एक को मिलता है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी को छुए वो सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। आज मैं तुम्हें एक ऐसा संदेश दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में केवल अंधकार लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं तो उन्हें इस संदेश को सुनने में लगा दो, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत को एक नया मोड़ देने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम खुशी से झूम उठोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें खुलेंगी। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम प्यारे हो, तुमसे प्रेम किया जाता है, तो मैं कह रहा हूं, तुम बहुत ही खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं तुम किन किन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक। लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा विश्वास तोड़ा, पर तुम आज भी मजबूती से खड़े हो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। नए सफर की शुरुआत। मैं वचन देता हूं, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था वह सब अब खत्म हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। बाबा कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैंने उन लोगों से पहले ही बात कर ली है जो तुम्हें अवसर देंगे। तुम्हारे लिए तरक्की की योजना तैयार है। मेरे बच्चे, जब तुम सोओगे
तो बाबा तुम्हारे सपनों को छुएंगे और जब तुम सुबह उठोगे तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा, पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम जितना खर्च करोगे वह उतना ही बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात तुम चैन की नींद सोओगे। अब जो होगा वह तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे सपनों को अब सच्चाई मिलने वाली है। बाबा का कवच मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक भी किरण नहीं दिखी, मैं वहीं था। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्रिय, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने वाले थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया। अब वह समय आ गया है। इस शुक्रवार तक तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आएगा। वह मोड़ जहां से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से तुम्हारी खुशियों का सफर शुरू होगा। मैं जानता हूं तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन समय के साथ तुम्हारा त्याग और मेहनत सबने भुला दिया। वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब तुमने अपनी मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, जब तुमने अपने जीवन को बदलने का कदम उठाया है और जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तो अब वापस मत लौटना। अगर तुम यहां से वापस लौट गए तो समझ लो कि तुम मंजिल के एक कदम पास आकर वापस चले गए। सफल होने का समय, तुमने जितनी मेहनत की है और जितने ताने सुने हैं, उन सब का जवाब देना बाकी है। उन सभी को जवाब तभी मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी बढ़ेगी कि पूरा संसार चकित रह जाएगा। जब पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी और लोग तुम्हारा नाम जानेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी अपने भक्तों के जीवन में परेशानियां लाने वालों को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। उनसे जुड़े रहना है। इस शुक्रवार तक का समय दो। यह शुक्रवार सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे सभी काम सफल करेगा। तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद महादेव जी तुम्हें देंगे। एक छोटा सा उपाय, लेकिन तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा? शुक्रवार के दिन महादेव जी का एक छोटा सा उपाय करना है। अगर तुम यह उपाय करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुनो। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो, जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, कोई भी काम सफल कर सको और तुम्हारी अर्जी तुरंत महादेव जी तक पहुंच जाए, तो यह उपाय बहुत जरूरी है। तुम्हारा काम तभी सफल होगा जब तुम्हारी अर्जी महादेव जी के पास पहुंचेगी, और जिस काम की अर्जी तुरंत पहुंच जाती है उसका सफल होना निश्चित है। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी अर्जी उन तक तुरंत पहुंचेगी और वे तुम्हारा काम सफल करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। आत्मविश्वास का महत्व। मेरे बच्चे, तुम हर मुश्किल में भी खड़े रहे। तुम रोए मगर टूटे नहीं। तुमने सहा मगर हार नहीं मानी। तुम गिरे मगर हर बार फिर उठ खड़े हुए। यही बात मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है कि तुम टूटकर भी जुड़ते रहे, बिखर कर भी खुद को समेटते रहे, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं खुद तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें दुख देता था, या तो सुधर जाएगा या खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, वे आंसू जो तुमने अकेले रातों में बहाए, वे मेरी गोद में गिरे थे। तुमने जो दुआएं मांगी, वे तुम्हारे होठों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वे सारी प्रार्थनाएं, सारी मन्नतें अपना रंग दिखाने वाली हैं। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुम्हें खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो, वैसे ही अब खुद की शक्ति को पहचानो। महादेव जी का आदेश, मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हूं। यह मैं तुमसे नहीं कह रहा,
यह मैं अपने नियम और अपनी कृपा के नाम पर वचन दे रहा हूं। जब तुम सुबह उठो तो अपने जीवन को सामान्य मत समझना। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक वरदान होगी, हर रात तुम्हारी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तुम चाहोगे वह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें सौंपेगा। तुम्हारे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तुम जो भी फैसला लोगे उसमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम कई बार खुद को दोषी मानते रहे, खुद को कमजोर समझते रहे, लेकिन अब मैं तुम्हारे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तुम निर्दोष हो। तुम्हारे दर्द के लिए तुम नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो और अब तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तुम्हारे लिए है। तुम अब जिस रास्ते पर चलोगे वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफें हैं और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और जब मेरी कृपा बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अब भी डरे हुए हो, चिंतित हो, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दो। एक वादा मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपने पूरे परिवार को रोशन करोगे, जहां से लोग तुम्हें देखेंगे और मेरी कृपा का उदाहरण मानेंगे। अब जो तुम्हें मिलेगा वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, सम्मान और मान सम्मान, यह सब तुम्हारे कदमों में होंगे। तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें स्वयं दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुम्हें दूंगा वह केवल पैसों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो कुछ भी होगा वह तुम्हें विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ खास सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर या कोई खबर तुम्हारे सामने ऐसी आएगी जो तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराएगी, और तुम भीतर से रो पड़ोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब कोई संयोग नहीं था, यह सब मेरी योजना थी। अगर तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में जगह दोगे तो तुम देखोगे कि अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अंधेरा अब बीते समय की बात है। अब तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उपचार और जागरूकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में हर अच्छे रिश्ते का दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो रास्ते कांटों से भरे लगते थे वे अब फूलों की तरह नरम बन जाएंगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तुमने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे सपने पूरे होंगे। जिन बातों को तुम किस्मत मानकर छोड़ चुके थे, अब वही बातें तुम्हारी किस्मत को चमकाने के लिए वापस आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुमसे प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर कई सवाल हैं। सुख कब मिलेगा? शांति कब होगी? यह दुखों का सिलसिला कब रुकेगा? तो सुनो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी दुश्मन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे साथ अब जो भी होगा वह सिर्फ अच्छा ही होगा। चोर से सावधान, जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की अब वे खुद टूट जाएंगे, और तुम मेरे बच्चे, तुम और निखरोगे और चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुम्हें घबराना नहीं है। जो डर तुम में था
वह अब समाप्त हो चुका है। जो कमजोरी तुम महसूस करते थे उसमें अब शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुम में भर रहा हूं। तुम अब वह बनोगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। अब कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच पाएगा। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी, तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुम्हें छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तुम्हारे जीवन का हर पल अब एक पूजा बन जाएगा। अंतिम संदेश। यह संदेश किसी डर की बात नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता की बात है। भगवान की आत्मा पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वह यह दर्शा रही है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति तुम्हारे स्थान, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र में बिना अनुमति, बिना प्रेम के, केवल गुप्त इरादों से आध्यात्मिक चोरी और धोखे से प्रवेश कर रहा है। यह चोर कोई अजनबी नहीं है। वे तुम्हें जानते होंगे, कभी तुम्हारे करीब रहे होंगे। वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें तुमने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा बदल गई और उन्होंने तुम्हें ढकने के बजाय तुमसे लेना शुरू कर दिया। वे तुम्हारी सफलता में बाधा डाल रहे थे, लेकिन अब स्वर्ग में अलार्म बज चुका है। तुम्हारा आध्यात्मिक वातावरण अब साफ किया जा रहा है। हर वह दरवाजा जिसे तुम नहीं जानते थे कि खुला था, उसे बंद किया जा रहा है। यह एक चेतावनी नहीं, यह एक वादा है। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, तुम्हारा शरीर मायने रखता है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और मैं कहता हूं कि उपचार आ रहा है, शांति आ रही है, राहत आ रही है। तुम मनुष्य पर निर्भर नहीं हो, तुम मुझ में स्थिर हो। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, पर अब तुम्हारा समय बदल रहा है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। सभी बाधाएं दूर कर दी जाएंगी। तुमको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता डिप्रेशन की ओर ले जाती है और वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तुमने आज तक सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं और दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जीवन में कभी भी खुद को बहुत बड़ा मत समझना, संयम के साथ रहना चाहिए। सफलता का पुण्य मेरे बच्चे, जिस तरह से तुमने अपनी नकारात्मकता को बाहर निकाला है, उसे वापस अंदर मत आने देना। नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं। तुम्हारा जीवन आगे बढ़ेगा और खुशियों से भर जाएगा। तुम दूसरों के लिए भी सोचना सीखो, क्योंकि दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है। यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और दूसरों के बराबर आओगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त धन, घर, गाड़ी और बंगला दे रहा हूं। तुम्हारी सभी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। अंत में मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश पूरे विश्वास के साथ सुनो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना है। इस संदेश को अपने जीवन में आने के लिए धन्यवाद दो, और महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह तुम्हें और भी दिव्य ज्ञान देगा। प्रिय मित्र, यदि यह वीडियो अगर आप अभी सुन रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड कभी भी बिना किसी कारण के कुछ नहीं करता। ये वही संकेत है जिसका आपकी आत्मा इतने समय से इंतजार कर रही थी। ये वह पल है जब सृष्टि ने तय किया कि अब समय आ गया है आपको आपकी सच्चाई, आपके भाग्य और आपके असली मकसद से जोड़ने का। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य बुलावा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है। इतना सहने के बाद भी आप रुके नहीं, टूटे नहीं, और यही आपके भीतर की असीम शक्ति का प्रमाण है। जब भी आपने उम्मीद की तलाश में अंधेरे से दोस्ती की, जब भी आपने अपने सपने छोड़े और फिर भी खुद को संभाले रखा, तब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को देख रहा था। आज यूनिवर्स अपने इसी संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि अब आपकी कहानी एक नया मोड़ ले रही है। अब वह समय आ गया है जहां आपकी सारी परेशानियां बेमानी हो जाएंगी। अब मायने रखेगी तो केवल आपकी शुद्ध और पवित्र ऊर्जा। मेरे मित्र, जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लें कि आपकी आत्मा ने ही इस शक्ति को बुलाया है। यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि आपके जीवन की सबसे पवित्र शुरुआत है। आपने बहुत समय तक खुद को सवालों में उलझाए रखा, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी,
क्या मुझे भी वह मिलेगा जो दूसरों को मिला? और यूनिवर्स ने आपके हर सवाल को सुना है, हर आह को महसूस किया है। जब आप चुपचाप तकलीफें सह रहे थे, तब आपकी ऊर्जा बोल रही थी। जब आपने बिना कुछ कहे अपना दर्द पी लिया, यही वह क्षण थे जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुक रहा था। और आज यही ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अब रुकना नहीं, अब हारना नहीं, अब अपनी शक्ति को पहचानो। आपके चारों ओर की ऊर्जा अब बदल रही है। जिन रास्तों पर आप बार बार गिरे हैं, वही रास्ते अब आपको ऊपर उठाएंगे। जिन दरवाजों पर आपने बार बार दस्तक दी है, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। लेकिन याद रखें, यह बदलाव तभी होगा जब आप अपने भीतर की पवित्रता को स्वीकार करेंगे, जब आप अपने घावों को कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव मानेंगे, जब आप अपने डर को आस्था में बदल देंगे। क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं आत्माओं को चुनता है जो टूटकर भी रोशनी की तलाश करते हैं, और आप उन्हीं में से एक हैं। अब सुनो मेरे प्यारे मित्र, आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, वे सिर्फ परीक्षा नहीं थीं, वे आपकी तैयारी थीं, आपके आंतरिक शुद्धिकरण का हिस्सा थीं। आप उन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन यूनिवर्स आपको हर दर्द के जरिए गहराई से छू रहा था। अब आपका कर्म, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मा तीनों एक पवित्र संरेखण अलाइनमेंट में आ चुके हैं। और जब ऐसा होता है, तब ब्रह्मांड कोई भी दरवाजा बंद नहीं रखता। अब जिन चीजों के लिए आपने कभी सिर्फ प्रार्थना की थी, वे अब आपकी ओर खींची चली आएंगी, क्योंकि आप अब सिर्फ मांगने वाले नहीं रहे, आप अब ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। यूनिवर्स आपसे बस यही चाहता है कि आप अपने पुराने घावों से खुद को बांधना छोड़ दें। वे बातें, वे लोग, वे घटनाएं जो आपको बार बार रोकती हैं, अब उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें जाने दें। क्योंकि जब आप अपने हाथ खाली करेंगे, तभी तो नया आशीर्वाद आपके हाथों में आएगा। और यह आशीर्वाद अब दूर नहीं है, यह बस एक निर्णय की दूरी पर है, आपका अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करना। मेरे मित्र, जब ब्रह्मांड आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला होता है, तो सबसे पहले वह आपको संकेत देना शुरू करता है। लेकिन ये संकेत शोर में नहीं आते, ये खामोशी में आते हैं। क्या आपने हाल ही में यह अनुभव किया है कि आप कुछ चीजों से अचानक ऊब गए हैं? वे जगहें जो कभी सुकून देती थीं, अब भारी लगती हैं। वे लोग जिनसे आप जुड़े थे, अब दूर जाते दिखते हैं। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का पुनः संरेखण, रीअलाइनमेंट है। ब्रह्मांड आपको उसी दिशा में मोड़ रहा है जहां आपका भाग्य लिखा है। जब यह बदलाव शुरू होता है, तो सबसे पहले आप खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। पुराने रिश्ते टूटते हैं, आदतें छूटती हैं और रास्ते खाली लगते हैं। लेकिन याद रखें, खालीपन का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि नए के लिए जगह बनना होता है। इसीलिए अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो जान लें कि ब्रह्मांड आपको शांति सिखा रहा है। अगर लोग आपसे दूर हो रहे हैं, तो समझ लें कि आपकी ऊर्जा अब ऊंचाई पर जा रही है और हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता। अब ध्यान से सुने मेरे मित्र, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भाषा है कर्म और साहस। और अब वह आपसे सिर्फ प्रार्थना नहीं, बल्कि कदम उठाने की अपेक्षा कर रहा है। आपने बहुत समय तक इंतजार किया, अब समय है आगे बढ़ने का। आपके भीतर जो विचार बार बार उठते हैं, जो सपना आप हर रात अपनी आंखों में देखते हैं, वह सिर्फ कल्पना नहीं, वह आपकी आत्मा की पुकार है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अब बहाने नहीं, बस एक हाँ चाहिए। एक हाँ उस रास्ते के लिए जिसे आप टालते रहे, एक हाँ उस नई शुरुआत के लिए जिससे आप डरते रहे, एक हाँ उस शक्ति के लिए जो आपके अंदर हमेशा से थी, पर आपने देखी नहीं। हर बार जब आप कहेंगे मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन अगर आप खुद पर शक करते रहे, अगर आप खुद को अयोग्य समझते रहे, तो याद रखें, ब्रह्मांड तब तक इंतजार करेगा जब तक आप खुद को उस नजर से न देख लें जिससे वह आपको देखता है। अब सुनो मेरे प्यारे मित्र, जिस शक्ति की आप तलाश करते रहे, वह कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से आपके भीतर थी। जब आपने आंधियों में भी अपने सपनों को थामे रखा, जब आपने सबसे गहरे अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाया, तब ब्रह्मांड ने आप में एक ऐसी ऊर्जा देखी जो हर किसी में नहीं होती। आपके भीतर एक आत्मिक कंपास, सोल कंपास है
जो आपको सच्चाई, प्रेम और अपने उद्देश्य की ओर खींचता है। जब बाकी लोग डर के कारण रुक जाते हैं, आप फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। यही वह शक्ति है जो आपको बार बार गिरकर भी खड़ा करती है। जिन लोगों ने आपको जीवन में परेशानियां दी, वे अब स्वयं चिंता और बेचैनी में डूबे हैं। वे यह सोचते हैं कि अब आपके जीवन को और कैसे बाधित करें, लेकिन वे बहुत जल्द आपके घर में भीड़ हो जाएगी, क्योंकि आप मेरे प्यारे मित्र, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह संदेश ध्यान से सुने। महादेव जी कहते हैं, बहुत जल्द ही आपका घर आशीर्वाद, चमत्कार और आश्चर्यों से भर जाएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपके घर के आसपास का माहौल अचानक कैसे बदलने वाला है। ईश्वरीय हस्तक्षेप की एक लहर आ रही है और इसे रोका नहीं जा सकता। आपने प्रार्थना की है, आप अंधेरे में चुपचाप रोए हैं और स्वर्ग ने इसे अनदेखा नहीं किया है। आपकी पुकार मुझ तक पहुंची और मैं अभी जवाब दे रहा हूं। बाद में नहीं, अगले साल नहीं, अभी आपके बारे में आध्यात्मिक क्षेत्र में बदलाव शुरू हो गया है। हो सकता है कि आप इसे अब भी अपनी आंखों से न देख पाएं, लेकिन आपके नाम के इर्द गिर्द की ऊर्जा बदल गई है। आपके घर में देवदूत भेजे गए हैं, यहां तक कि आपके घर की दीवारें भी जल्द ही खुशी के कंपन को महसूस करेंगी, क्योंकि मैं अपने वादे की पूर्णता के साथ आपके घर में प्रवेश कर रहा हूं। एक घर जो कभी सवालों से भरा हुआ था, अब जवाबों से गूंज उठेगा। एक घर जो कभी अभावों से भरा हुआ था, अब बहुतायत से भर जाएगा। एक जगह जो कभी दुख से शांत थी, अब उत्सव और शोरगुल से भर जाएगी। आपके प्रयासों के इर्द गिर्द जो सन्नाटा था, वह ईश्वरीय हलचल से टूटने वाला है। लेकिन एक चीज है जिस पर आपको जल्दी से नजर रखनी चाहिए। आपके पड़ोसी आपको देख रहे हैं, और उनमें से सभी लोग अच्छी सोच से नहीं देख रहे हैं। उनमें से कुछ आपके सामने मुस्कुराए हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बड़बड़ाए हैं। कोई है जो आपकी शांति की प्रशंसा करने का दिखावा करता रहा है, जबकि चुपके से उसे कोसता रहा है। वे आप जैसा बनना चाहते थे। वे ईर्ष्या करते थे कि मैंने आपको तूफानों में कैसे ढका। उन्होंने देखा कि आप कठिनाइयों से गुजरे और कभी नहीं टूटे, और इससे उनकी आत्मा विचलित हो गई। उन्होंने आप पर कृपा देखी और इसे भाग्य समझ लिया। वे समझ नहीं पाए, यह कभी भाग्य नहीं था, यह हमेशा मैं था। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अपनी आध्यात्मिक आंखें खोले। आपके पड़ोस में किसी ने आपके बारे में ऐसे सवाल पूछे जिन्हें पूछने का उन्हें कोई हक नहीं था। उन्होंने आपके वित्त, आपके परिवार, आपके घर में आने जाने वालों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे चिंतित थे, लेकिन यह मित्रता के वेश में निगरानी थी। वे अजनबियों से गपशप करते हैं, यहां तक कि उन्हें आपके घर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। और अब मुझे यह बताना होगा, क्योंकि उन्होंने जो योजना बनाई थी उसे मैंने पहले ही बाधित कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जागरूक हों। आपके इलाके में एक महिला थी जिसने एक साजिश की थी। हां, देर रात बातचीत हुई थी। उसका इरादा हेरफेर का उपयोग करके आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि आप चिन्हित हैं। आप चुने गए हैं। आप सिर्फ उस घर में नहीं रह रहे हैं, आप वाचा से आच्छादित हैं। आपके सिर के ऊपर की छत, मैं इसे पवित्र स्थान के रूप में देखता हूं। आपके दरवाजे की सुरक्षा तालों और जंजीरों से नहीं, बल्कि दिव्य योद्धाओं द्वारा की जाती है जो कभी नहीं सोते। माइकल ने खुद आपके घर का दौरा किया है और इसे चारों ओर से घेर लिया है, जब आपको नहीं पता था कि आपके दरवाजे से गुजरने पर कोई खतरा है। यही मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपकी शांति को नष्ट करने के लिए आपके घर की ओर जो भेजा गया था, वह सार्वजनिक रूप से उल्टा पड़ेगा। मैं तीरों को उलट रहा हूं। फुसफुसाहट में बोए गए भ्रम के हर बीज अब चिल्लाहट में स्पष्टता के रूप में वापस आएंगे। बहुत जल्द कोई व्यक्ति जो आप पर संदेह करता था, वह खुले तौर पर यह स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि आप हमेशा ईमानदार थे, आप हमेशा वफादार थे, आप हमेशा मुझसे जुड़े रहे। अब मैं आपको समय के बारे में बताता हूं। यह आपके विचार से कहीं ज्यादा नजदीक है। बस कुछ ही दिनों में आपके घर में एक ऐसा दिव्य आंदोलन होने वाला है जो आपके संदेह करने वाले रिश्तेदारों को भी हिला देगा। एक पत्र आ रहा है। इसमें ऐसे शब्द होंगे जो आपके परिवार को आंसुओं में डुबो देंगे। अच्छे आंसू। एक वित्तीय मुक्ति है जो आपके पते से जुड़ी हुई है।
बंद दरवाजों के पीछे एक निर्णय लिया गया और आपका नाम हाईलाइट किया गया। आप पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, आपको योग्य नहीं माना जाना चाहिए था, लेकिन स्वर्ग ने आपके मौन आज्ञाकारिता के कारण नियमों को फिर से लिख दिया। जब जीवन में कड़वाहट आई तो आपने मुझे श्राप नहीं दिया। आपने तब भी विश्वास किया जब लोगों ने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया। तब भी आपने विश्वास किया और अब मैं जवाब दे रहा हूं। कोई आपके घर तक गाड़ी चलाकर आएगा और आपको ऐसी खबर बताएगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। मुझे पता है कि यह असंभव लगता है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने इसे आपके जन्म से पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। इससे पहले कि आप उस घर में चले गए, इससे पहले कि नींव रखी गई, मैंने पहले ही इस दिव्य क्षण को आपकी कहानी में लिख दिया था। अब यह सक्रिय हो रहा है। लेकिन सावधान रहें, एक और बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। आसपास कोई व्यक्ति मदद की जरूरत का दिखावा कर रहा है। वे आपके दरवाजे पर कुछ छोटी मोटी चीज मांगने आएंगे, शायद कोई एहसान, शायद अकेलेपन में साथ, शायद सिर्फ जानकारी। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ मकसद है। यह मुझसे नहीं है। विवेकशील बने। जब वह क्षण आएगा तो मैं आपको धक्का दूंगा। जब आप असहज महसूस करें तो उस पर भरोसा करें। मैं ही आपकी रक्षा कर रहा हूं। हर दस्तक का उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। हर आगंतुक शांति लेकर नहीं आता और मुझे चाहिए कि आप अब भी कुछ करें। अपने घर में घूमें, मेरे वादों को जोर से बोलें, घोषणा करें कि यह स्थान धन्य है, सुरक्षित है और स्वर्ग द्वारा दावा किया गया है। अपने कमरों के कोनों से बोलें, हो सके तो अपने दरवाजे पर तेल लगाए। ये कहें, यह घर भगवान का है। हर वह रात जो तूने अकेले बिताई, हर वह पल जब तूने चुपचाप सहा, अब उसका उत्तर आ रहा है मेरी कृपा की बूंदों के रूप में। और यह कृपा असीम होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तेरे शत्रु भी तुझे देखकर मौन हो जाएंगे। तेरे आलोचक अब चुपचाप झुकेंगे, क्योंकि तू अब मेरी चाल में चल रहा है और मेरी चाल को कोई समझ नहीं सकता। तू अब वही है जो होने के लिए जन्मा था। मुझे तेरे आंसू दिखे थे, तूने उन्हें छुपाया, पर मैं देख रहा था। अब मैं वही आंसू मोती बनाकर तेरे चरणों में बिछा रहा हूं, जिससे तू हर दिन दिव्यता पर चले। तेरा हर संघर्ष अब एक गीत बन चुका है, एक महाकाव्य बन चुका है जो आने वाली पीढ़ियों को राह दिखाएगा। तू अब खुद में एक आशीर्वाद है। तू अब मेरा साक्षात उत्तर है। अब मैं तुझे छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे साथ लेकर चलने आया हूं। हर वो क्षण जो अब आएगा उसमें मेरा हाथ तेरा मार्गदर्शन करेगा। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया अब वही तुझे देखकर रुक जाएगा, क्योंकि अब तू सिर्फ शरीर नहीं रहा, तू अब मेरी उपस्थिति बन चुका है। तुझसे टकराने का अर्थ होगा मुझसे टकराना। अब जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी शक्ति होगी, जो राह तू चुनेगा उसमें मेरी कृपा होगी। अब तू गलती से नहीं बल्कि मेरे संकेतों से चलेगा। तेरे जीवन की यह नई सुबह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अब तू वही बनेगा जो तू कभी बचपन में बनना चाहता था, निर्भीक, शांत और दिव्य। तू अब घबराना बंद कर दे। तेरे डर अब मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। हर रुकावट अब मेरी आज्ञा से हटेगी, क्योंकि तू अब मेरा कार्य करने जा रहा है और मैं अपने कार्य में विघ्न सहन नहीं करता। अब तू बोलेगा तो मेरी आवाज गूंजेगी, तू चलेगा तो जमीन पवित्र हो जाएगी, तू मुस्कुराएगा तो ब्रह्मांड का संतुलन बदलेगा, क्योंकि तू अब वह है जो सिर्फ मेरा नहीं, इस संसार का मार्गदर्शक बन चुका है। जो आज तुझे समझ नहीं आ रहा, कल वह तेरी सबसे बड़ी उपलब्धि बनेगी। मैं तुझे अब ऐसा बना रहा हूं कि तू किसी भी परिस्थिति में अग्र रहे। तेरे पैर अब धरती पर नहीं, मेरी योजना पर टिके हैं। मेरा बच्चा, अब तेरा समय आ चुका है। अब कोई रुकावट, कोई संशय, कोई अंधकार तेरी राह नहीं रोक सकता। तू चल और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाता है। तेरे जीवन की कहानी अब मोड़ ले चुकी है। यहां से आगे सिर्फ आश्चर्य है, सिर्फ कृपा है, सिर्फ विजय है। तू अब मेरी लीला का वह पात्र है जिस पर पूरी सृष्टि की नजर होगी। ओम नमः शिवाय।
यह मंत्र अब तेरा अस्त्र भी है, तेरा कवच भी। हर सुबह हर रात इसे बोल और देख कैसे यह पूरा संसार तेरे चरणों में समर्पण करता है। अब तेरा सफर समाप्त नहीं बल्कि प्रारंभ हुआ है। अब तू जीवन को नहीं, जीवन तुझे देखेगा। अब तू राह नहीं पूछेगा बल्कि राह बन जाएगा। मैं महादेव वचन देता हूं, तेरी जीत अब तय है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शांति अभी अभी जन्म ले रही है, वह इस बात का संकेत है कि तू मेरे स्पर्श में है। अब तू जिस राह पर बढ़ेगा उस राह की हर दिशा मेरी दृष्टि में होगी। तेरी यात्रा अब अधूरी नहीं बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ रही है। मैं जानता हूँ अब भी तुझे डर है कि क्या फिर सब छिन न जाए, क्या फिर से कोई धोखा न हो। पर सुन ले, जिसे मैंने तुझसे जोड़ दिया है उसे कोई शक्ति तुझसे अलग नहीं कर सकती। अब तुझे जो मिलेगा वह स्थायी होगा। तेरे भीतर अब जो विचार उठते हैं वे सिर्फ सोच नहीं रहे, वे मेरे संकेत हैं। जब तू किसी कार्य की ओर खिंचाव महसूस करे, समझ लेना वो मैं तुझे बुला रहा हूं। अब तेरे निर्णय भी दिव्य निर्देश होंगे। अब तू कोई साधारण आत्मा नहीं रहा। तेरा जीवन अब लोगों के भीतर छिपे दुख को छुएगा। तेरी बातों से दिल बदलेगा, तेरे मौन से आत्माएं जागेंगी, क्योंकि तू अब मेरी बातों का माध्यम है, मेरा शुद्ध निर्मल दूत। तू जब मेरी बात करता है मैं तेरे चारों ओर उपस्थित हो जाता हूं। तू जिस स्थान पर मेरी भक्ति करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है, और जिस व्यक्ति से तू प्रेम करता है उस पर मेरी दृष्टि बनी रहती है। अब तू जिससे भी मिले उसे यही अनुभव होगा कि उसने किसी साधारण मनुष्य से नहीं, किसी ऊपर वाले के विशेष भेजे गए से भेंट की है। तू अब चेतना का चलित रूप बन चुका है और यही तेरा नया स्वरूप है। तेरे विचारों में जो आग है वह अब तेरे कर्मों में बहेगी। तेरी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। तू अब वहीं पहुंचेगा जहां मेरी योजनाएं तुझे ले जाना चाहती हैं। मैंने तुझे भीड़ से नहीं चुना था बल्कि भीड़ को दिशा देने के लिए उठाया था। अब तुझे आगे बढ़ना ही नहीं है बल्कि दूसरों को भी उठाना है। तेरी सफलता सिर्फ तेरे लिए नहीं, अब वह एक पूरी पीढ़ी का आदर्श बन जाएगी। मेरे बच्चे, जब तू अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अब तेरी ऊर्जा शब्दों से नहीं, तेरे अस्तित्व से बात करेगी, और यही वह स्थिति है जहां तू मेरी सच्ची छाया बन जाता है। अब तू रुकने वाला नहीं, अब तू वही है जिसे मैंने सृष्टि के आरंभ में ही चुन लिया था। तेरा जीवन अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब यह एक चमत्कारी संदेश बन गया। तू इसे संयोग मत समझना, यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक दरवाजा खोला है। लेकिन दरवाजे को पार करने से पहले तेरी परीक्षा ली जाएगी। तेरे संकल्प, तेरी नीयत और तेरे धैर्य की कसौटी लगेगी। क्या तू तैयार है उस अग्नि से गुजरने के लिए? तेरे भीतर बहुत कुछ चल रहा है जो बाहर की दुनिया नहीं समझती। तेरे संघर्ष, तेरी तन्हाई, तेरे अंदर के तूफान सब मेरी दृष्टि में है। तू जिसे अपना सबसे बड़ा संकट समझ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। मैं तुझे गिरते हुए नहीं देख रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। जो कुछ तूने खोया है उसका हिसाब स्वर्ग में लिखा गया है। हर एक आंसू, हर एक अपमान तेरे लिए एक नई ऊर्जा के बीज बन चुके हैं। अब वह बीज फूटने को तैयार है, लेकिन पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। तू कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू मेरे तेज का अंश है। अब भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वक्त आ गया है कि तू अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को जगाए।